नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मलिक वेटेरियन। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आखिर हर बीमारी में यूज क्यों होता है, क्यों इसे रामबाण कहा जाता है सभी बीमारियों के लिए, और हम किस प्रकार से इस इंजेक्शन को पशु में लगा सकते हैं, और यह प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है। हम आपको आज इसके बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करें आखिरी तक देखें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑक्सी सबसे पहले एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारती है। मेनली दोस्तों, एंटीबायोटिक दो प्रकार की होती है। नंबर एक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारती है, और नंबर दो, नैरो स्पेक्ट्रम जो केवल ग्राम पॉजिटिव या केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण इसलिए इसे विभिन्न तरह की बीमारियों में यूज़ किया जाता है। जैसे कि कई बीमारियां ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होती हैं, कई बीमारियां ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होती हैं। जब हम इसको लगाते हैं तो ये दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। इसको हम आईवी भी लगा सकते हैं, आईएम भी लगा सकते हैं। इसको हम सब तरीके से भी दे सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे में, छोटे बच्चे में दस्त लगे हुए हैं तो हम 5 ml ऑक्सी उसको आईएम लगा सकते हैं, और साथ में 5 ml ऑक्सी उसको हम ओरली भी पिला सकते हैं। जैसे कि किसी घाव में पस हो गया है और वो काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, तो उस घाव को पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ करके बाद में हम अगर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन से उसकी ड्रेसिंग करते हैं, उसके ऊपर बैंडेज करते हैं, तो यह भी बहुत ज़्यादा असरदार है। दोस्तों, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का एक और ज़बरदस्त यूज़ है, इसमें हम बच्चेदानी के सफाई के लिए भी यूज़ करते हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि ऑक्सी जलन करती है, तो इसलिए बच्चेदानी में नहीं रखते, क्योंकि जलन के कारण प्रोलैप्स की शिकायत हो सकती है, पशु फूल दिखाना शुरू कर देता है। तो लेकिन दोस्तों, इसकी जलन को कम करने के लिए हम इसमें बिटाडीन मिलाकर या फिर पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन मिलाकर इसमें साथ में रखते हैं, ताकि इसकी जलन कम हो जाती है। जब दोस्तों किसी पशु के थन में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इंट्रामेमरी इसको थन में भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, कुछ डॉक्टरों का मानना है कि ऑक्सी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, लेकिन मेरा मानना यही है कि ऑक्सी प्रेगनेंसी सेफ है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ नहीं है जिससे कि उसकी प्रजनन या फिर उसके जो प्रेगनेंसी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़े। जैसे कि दोस्तों, हमने किसी गाय या भैंस को ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगा दी, तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जब हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं तब ऑक्सी क्या करता है, जलन करता है। जलन के कारण प्रेग्नेंट पशु को क्या होती है, स्ट्रेस हो सकती है। जलन के कारण पशु क्या कर सकता है, उछल कूद शुरू करता है। इस कारण से सभी में नहीं, लेकिन कुछ पशुओं में क्या हो जाता है, गर्भपात होता है। इसलिए कुछ लोग इसको प्रेगनेंसी सेफ नहीं मानते, लेकिन दोस्तों ऐसा वाकई में कुछ नहीं है। यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ होता है। यह इंजेक्शन आपको मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। यह बहुत सस्ती एंटीबायोटिक है। एक प्रकार से हम कहें तो यह 100 ml लगभग 70 रुपये के लगभग आती है। इसके साथ में दोस्तों ऑक्सी है ना, वो केवल लिक्विड या फिर इंजेक्शन के तौर पे नहीं होती, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। जैसे कि इसकी टैबलेट्स टेक्लिन एल या ऑक्सी एल के नाम से आती हैं, जो हम बच्चेदानी जब किसी पशु में इन्फेक्शन हो जाता है तब उसमें बच्चेदानी में हम रख सकते हैं। ऑक्सी दोस्तों मेनली दो प्रकार की होती है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन प्लेन, दूसरी होती है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एल। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन प्लेन होती है हम उसे 24 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एल होती है हम उसे लगभग 48 घंटे बाद रिपीट करते हैं। जब दोस्तों किसी पशु की तबीयत ज़्यादा डाउन है, जब हम किसी पशु को ड्रिप लगाते हैं तो ये ड्रिप में डालकर इसको देने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे कि एनएस वगैरह में हम इसको आराम से डाल सकते हैं। दोस्तों, इसका हार्मफुल इफेक्ट कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम इसको लगाते हैं तो यह पशु को इरिटेट करता है। इरिटेट के कारण ही, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, इसी इरिटेट के कारण पशु उछल कूद करने लगता है, गर्भपात कर सकता है या फिर पशु दूध कर सकता है, और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और अगली वीडियो बताना आप किस बारे में चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।